हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आप सभी से करनी है। गाइज यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कि जो आरआरबी ने यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस निकाला है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जिसको लेके काफ़ी स्टूडेंट जो हैं परेशान हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे ये देख सकते हैं पहली बात तो कि भाई फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट होने वाली है 31 अक्टूबर से। आपके पास प्रॉपर टाइम है ताकि आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा मजबूत कर सकें। उसके बाद 1 महीने तक फॉर्म फिलिंग चलने वाली है, पूरा का पूरा नवंबर मंथ, और उसके बाद कहीं जाके दिसंबर या जनवरी में, हो सकता है जनवरी में सीबीटी 1 आपका कंडक्ट कराया जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजकल ये सिनेरियो बन चुका है हर एग्जामिनेशन में, चाहे एसएससी हो आरआरबी हो, कि जिस साल रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है, जैसे 2025 में रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है, पहले ऐसा होता था कि जिस साल रिक्रूटमेंट निकाली जाती थी उसी साल के जनवरी में ही अपर एज लिमिट कैलकुलेट की जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, और पिछली बार भी इसी तरीके से देखने को मिला था, एसएससी में भी अब देखने को मिल रहा है कि जो अपर एज लिमिट या एज लिमिट का क्राइटेरिया, जो मैक्सिमम एज कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे कर दिया गया है 1/1/2026। अब आप खुद से सोचो, भले ही एग्जाम आपका हो रहा है दिसंबर में या जनवरी में, लेकिन एग्जामिनेशन तो, ये वैकेंसी तो 2025 की थी, है ना। 2025 इसी साल की वैकेंसी थी। इनफैक्ट ये एग्जामिनेशन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन जून में भी आए होते ना, तो ये लोग 1/1/26 ही देते। और ज्यादातर एग्जामिनेशन में ये रूल अपनाया जा रहा है, जिसको लेके बाकी बच्चे, जो ऐसे बच्चे थे जो सोच रहे थे कि सर चलिए अभी भी हम एलिजिबल हैं, अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी आती है, और 1 साल के गैप में काफी बच्चे यहाँ पे आ जाते जो जिनकी एज अब 33 हो चुकी है एग्जैक्टली। पिछली बार तो आपको एज में रिलैक्सेशन के नाम पे चीजें दी गई थी, अब यहाँ पे 18 से 33 वर्ष का एज का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम बच्चे इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, फिट हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा गाइज कि जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है, जो मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि सर एज के लिए कुछ करिए। एज का मुद्दा इसी एग्जामिनेशन में नहीं है, बाकी एग्जामिनेशन में तो और भी ज्यादा है। डीडीए के एग्जामिनेशन में आप देख लो, मेट्रो के एग्जामिनेशन होते हैं, उन एग्जामिनेशन में देख लीजिए, कहीं कहीं 25-25 वर्ष के एज के क्राइटेरिया को माना जाता है, यानी कि बीटेक भी अलाउड है और 25 वर्ष का एज का क्राइटेरिया है। तो कुछ मुद्दे जो हैं जेन्युइन हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो यही है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी यही था, इसी तरीके से था। और यहाँ पे 18 से 33 वर्ष, लेकिन 33 वर्ष एज जो आपकी हो रही होगी, अगर 1/1/26 तक 33 से छोटे हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एलिजिबल हो गए। अदरवाइज हाँ, कैटेगरी का बेनिफिट ऑलरेडी अभी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वो एडिशनल है। जैसे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है उनको, वो कैटेगरी का बेनिफिट अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एडिशनल है। दूसरा मुद्दा वैकेंसी को लेके है, 2570 सीटें हैं। अब आप पढ़ाई स्टार्ट तो करना ही है बिल्कुल किसी भी हालत में, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये एक बढ़िया डिबेट बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फैकल्टी, हम लोग आपके साथ ट्विटर कैंपेन भी किए, ट्विटर प्रोटेस्ट में शामिल भी रहे, वहाँ भी ट्वीट किया, आपकी बातों को पहुँचाया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जब भी ऐसी कोई आवाज़ या बात उठानी होगी, डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन नो डाउट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, एग्जामिनेशन होंगे, वैकेंसी अधिक हो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट है। सीबीटी 1 को टारगेट में करते हुए अपनी पढ़ाई जरूर शुरू कर दो। इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको क्या है कि जो आपके सेलेक्टेड एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आप मेहनत किए हो, उस एग्जामिनेशन में आपको चूकना नहीं है गाइज। और आप सभी को कायदे से सिस्टमेटिक पढ़ाने के लिए आपके लिए क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही हैं। और ये जो बैच है, आप देख सकते हो, आरआरबी जेई का उड़ान बैच 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सिविल का भी है, बाकी ब्रांचेस के लिए भी है, बहुत ही कम प्राइस में है, 1912 रुपये में अवेलेबल है। और ये डिस्काउंट कूपन कोड एक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका यूज़ कर लोगे तो और मिनिमम प्राइस में ये बैच आपको मिल जाता है गाइस। तो इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। डिस्काउंट कूपन कोड Y293 Y293, इसका उपयोग आप कर लीजिएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, ये बैच जो है लोएस्ट प्राइस में गाइज मिल जाएगा। ठीक, तो दिस इज द डिस्काउंट कोड, जिसका यूज़ करके आप मिनिमम प्राइस में बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको एज का क्राइटेरिया में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि एज अभी फाइनल नोटिस आएगा तो उसमें क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होंगी,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके एज का क्राइटेरिया स्पष्ट रूप से लिखा होगा। हालांकि इससे आपको काफ़ी हद तक अंदाजा मिल जाएगा कि आप अगर अपर एज लिमिट आपकी क्रॉस कर रही थी तो किस डेट पे आपको चेक करना है, वो आप अपने ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। एसएससी जे एग्जामिनेशन भी कुछ दिनों में होने वाले हैं, मे भी हो सकता है कि वो भी एग्जामिनेशन टलें, लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन टलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एग्जामिनेशन एक साथ क्लैश होने के चांसेस हैं। दिसंबर में एसएससी जेई और उसके बाद आरआरबी जेई जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसको ध्यान में रख के अपनी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन अच्छे से करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।